नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की 50 ऐसी खबरें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की है। उन सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 8 मिनट में। और जानते हैं सबसे पहली बड़ी सबसे सुर्खियां। जी हाँ, आपको सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताएंगे। भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर कर्मचारियों का बड़ा आदेश। उसी के बाद जानेंगे राम मंदिर के लिए। जी हाँ, राम मंदिर में सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी एक नई व्यवस्था। और उसी के बाद जानेंगे फ्री राशन पर फिर गहराया संकट, गेहूं चीनी चावल में होगी कटौती। और उसी के बाद जानेंगे साइक्लोन अलर्ट, जो साइक्लोन आने की चेतावनी दी जा रही है। और उसी के साथ साथ में जानेंगे और कुछ बड़ी खबरें जो कि आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं इन सबसे बड़ी खबरों की और जानते हैं सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर। भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति को लेकर कर्मचारियों को बड़ा आदेश। 2 जून तक न करें यह काम। आपको बता दें, भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने से काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में जो भी प्रदेशवासी हैं को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास पावर कॉरपोरेशन स्तर से हो रहे हैं। जहाँ तक पूरी कोशिशें की जा रही है ताकि बिजली कम से कम लगाई जाए और पूरा अच्छे तरीके से काम किया जा सके। और अच्छे से पोज करके पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ लो। तो उससे पहले इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे, एक वीडियो को लाइक कर दो। आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार से इस वीडियो को लाइक कर दो, पैसे नहीं लगते लाइक के। उसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर। विपक्षियों को नहीं मानता दुश्मन, उनसे भी चाहता हूँ सीखना। छठे चरण की वोटिंग से ठीक पहले बोले पीएम मोदी। आपको बता दें, छठे चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई टक्कर वक्कर और चुनौती नहीं देना चाहते, लेकिन वह देश के विकास को पुरानी सोच से बाहर लाना चाहते हैं, ऐसा उनका कुछ कहना था। और अगर इसी चीज़ को अगर आप और अच्छे से डिटेल से पढ़ना चाहो तो यहाँ पोज करके पढ़ सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। राम मंदिर में सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए होगी शुरू एक व्यवस्था। रामलला के साथ इनके भी होंगे दर्शन। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित कुबेर नवरत्न टीला पर विराजित कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन भी रामलला के दर्शनार्थियों को सितंबर माह से सुलभ हो जाएगा। जी हाँ, और अच्छे से पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पोज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और अच्छे से जानना इन सभी खबरों को तो पोज करके आप पढ़ लेना। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। झुलसाने वाली गर्मी झेलने के लिए तैयार रहें इस जिले के लोग। कल से 9 तपा शुरू, 2 दिन आंधी पानी की भी संभावना। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से लोग बिलबिला उठे हैं। जी हाँ, आपके वहाँ गर्मी है कि नहीं, कमेंट में बताओ आप भी मुझे। गर्मी के चलते लोगों से घरों से निकलना बंद कर दिया है। केवल रोज़मर्रा के लोग ही बाहर निकल रहे हैं। इस कारण सड़कों पर भी सन्नाटा नज़र आ रहा है। आप मुझे ये बताओ कमेंट के अंदर कि आपके वहाँ पे तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, और मुझे बाकी सब बताना, कमेंट में रिप्लाई करना कि सबसे ज़्यादा का तापमान कहाँ चल रहा है, ताकि पता तो चले कि गर्मी कितनी पड़ रही है आपके वहाँ पे, ठीक है। चलिए इसी के बाद जानेंगे अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है, फ्री राशन फिर पर गहराया संकट। जी हाँ, गेहूं चीनी चावल में होगी कटौती। आपको बता दें, डीलर को कम कोटा मिलने के कारण उनके पास पर्याप्त राशन नहीं होता है। ऐसे में सस्ते गल्ले की दुकानों पर अक्सर उपभोक्ताओं से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। डीलरों को राशन वितरण में परेशानी हो रही है। अभी आपको पता सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, जिसमें आपको बता देता हूँ काफ़ी जगह पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन अफसर समाधान की बात कर रहे हैं। इसमें राशन में जो भी दिक्कत हो रही है, घटतौली हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन सबको सही कर दिया जाएगा आने वाले समय में। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बच के रहना, दिल्ली में 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा हीट इंडेक्स का लेवल, सूरज अभी उगलेगा और आग। आपको बता दें, मौसम विभाग ने गर्मी के असर की अधिक सटीक जानकारी के लिए हीट इंडेक्स या महसूस किए गए तापमान को अलग ढंग से मापना शुरू कर दिया। दरअसल हीट इंडेक्स वह तापमान होता है जिसे लोग घर के बाहर महसूस करते हैं। जी हाँ, हीट इंडेक्स की बात की जाए, अगर 50 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा तो आपको बता दूं बहुत हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अभी 45 डिग्री तो राजस्थान में टेम्परेचर चल रहा है। जी हाँ, काफ़ी हद तक अगर देखा जाए ये टेम्परेचर बढ़ गया है। आप लोग ध्यान रखो, बिल्कुल भी चेहरे पे स्कार्फ वगैरह छतरी लेकर बाहर निकलो तो, ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर में ही रहना, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। साइक्लोन का अलर्ट। जी हाँ, हो जाए अलर्ट आ रहा है। चक्रवाती तूफान 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं और इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। आपको बता दूं, आईएमडी ने शुक्रवार को जारी बुलेटिन में बताया कि यह चक्रवात शनिवार सुबह तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और ये शनिवार रात तक और तीव्र होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। ये छोटा मोटा तूफान नहीं है, एक बहुत बड़ा तूफान बन जाएगा। इसके लिए आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जो लोग इसके पास रहते हैं तो इस तूफान से बच के रहना, क्योंकि तूफान साइक्लोन जो उठते हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कॉमर्शियल वाहनों को भी एक मुश्त देना होगा रोड टैक्स, इनको रखा गया है स्लैब से बाहर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब कॉमर्शियल वाहनों को भी रोड टैक्स के साथ सभी टैक्स एक मुश्त देने होंगे। इस नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही टैक्स बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आचार संहिता हटने के बाद से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाएगी। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा में गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा देगा भाजपा को समर्थन, हनीप्रीत ने किया ऐलान। आपको बता दें हरियाणा भाजपा के बड़े नेताओं ने 5 दिन पहले डेरा सच्चा सौदा जाकर राम रहीम की मोहबोली बेटी हनीप्रीत से मुलाकात की थी और भाजपा को समर्थन देने की बात कही थी। और अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ आपका डाउट हो तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक लड़की से प्यार करता था, जाति के कारण उसने शादी नहीं की। कर्नाटक सीएम ने सुनाई अपनी प्रेम कहानी। आपको बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी प्रेम कहानी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। जी हाँ, उन्होंने याद करते हुए बताया कि कैसे उनकी प्रेम कहानी समाज में व्याप्त जातिवाद के कारण ख़त्म हो गई, ऐसा उनका कुछ कहना था। आप इसे पोस्ट करके पढ़ सकते हो उनकी क्या कहानी थी, ठीक है। आप यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा अगर आप और अच्छे से उस कहानी को सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो। मैं बढ़ता हूँ अगला खबर की तरफ। तब तक ये तो मनमानी है, गलत तरीके से कॉपी जांचने पर यूनिवर्सिटी पर भड़का एचसी, छात्र को दिलवाया 1 लाख मुआवजा। आपको बता दें परीक्षा फल घोषित होने के बाद पीड़ित छात्र ने पाया कि अंग्रेजी के पेपर में 38 उत्तीर्णांक की तुलना में उसे महज 27 अंक मिले। इस वजह से वह फेल हो गया था। और आपको बता दें इसके लिए क्या हुआ, 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर में गलत मूल्यांकन करने पर निर्देश दिया। जी हाँ, पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया था कि उसकी कॉपी सही तरीके से नहीं जांची गई, उसे जानबूझकर फेल कर दिया गया जबकि उसने सभी सवालों के सही जवाब दिए थे। तो कई बार ऐसा होता है, तो इस पर उसने आगे अपनी बात रखी और उसके बाद उसका खिलाफ कार्रवाई भी हुई, ठीक है। उस छात्र ने यूनिवर्सिटी के इस कदम के खिलाफ हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया था। पोस्ट करके पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराजगंज में खुदाई के दौरान मिला हैंड ग्रेनेड, ग्रामीणों में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें महाराजगंज जिले के फरेदा क्षेत्र के गोपालपुरा गांव में मनरेगा से पोखरा सुंदरीकरण कार्य के लिए चल रही खुदाई के दौरान हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। और आपको बता दें सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे कब्जे में ले लिया है। जी हाँ, ये कहाँ से आया, क्या हुआ, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। बम डिस्पोजल दस्ते को बुलाकर उसकी जांच कराई जा रही है, लेकिन ये कहाँ से आया, क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की 50 खबरें। जी हाँ, कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।